सो गाइस मैं दिल्ली से पिकअप करके निकल गया था, अभी पहुंच गया झुंझुनू राजस्थान पहुंच गया हूँ। राइडर को ड्रॉप भी कर दिया रास्ते। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। सो गाइस मैं पहुंच गया अपने राइडर की पिकअप लोकेशन पे। आज का पिकअप है हमारा चावड़ी बाजार दिल्ली से। चावड़ी बाजार की गलियों में पहुंच गया हूँ पिकअप करने। ये देखो इधर से इधर तक पूरा खाली खाली दिख रहा है। सुबह सुबह जब दिन में मार्केट खुल जाती है तो यहाँ पे हैवी ट्रैफिक हो जाता है ना, तो अभी तो ट्रैफिक है नहीं, तो फटाफट करेंगे पिकअप फिर निकल जाएंगे। और अभी टाइम हो रहा है 6:30। हमारे सर से बात हो गई, सर ने बोला 10 से 15 मिनट और वेट कर लो, हम आ जाएंगे फिर निकलते हैं यहाँ से, है ना। तो फटाफट कर लेते हैं पिकअप और हम जा रहे हैं यहाँ से झुंझुनू है जो राजस्थान में, तो वन वे ड्रॉप है, कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं, केवल वन वे ड्रॉप है। वहाँ से मैं खाली आऊँगा या फिर बुकिंग मिलेगी वो देखेंगे सब बाद में, है ना। तो गाड़ी अपनी रेडी खड़ी है एकदम से, गाड़ी क्लीन है और मैं भी हो चुका हूँ रेडी, बस पिकअप की देर है। पिकअप हो जाएगा फिर निकल जाएंगे ना। तो आज आने वाले काफ़ी मज़े, इधर से जाएंगे बुकिंग लेके, उधर से खाली आना होगा, वो सब बताएंगे या फिर बुकिंग मिल जाएगी। ब्लॉग लास्ट तक देखना। और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं चावड़ी बाजार दिल्ली से। सो गाइस पहले तो आप सब्सक्राइब और फॉलो कर लो, बना लो कोई टूर प्लान हमारे साथ, वन वे या राउंड ट्रिप, या फिर करना हो एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पिकअप ड्रॉप, कोई भी कैब बुक करो हमसे, आर्टिका, इनोवा, वैगनर, डिजायर, एकदम रीजनेबल रेट पे। तो अब आप अपना टूर प्लान करो व्हाट्सएप और हमसे एस्टीमेट कोटेशन लो। तो पहले आप ब्लॉग देखो, मिलते हैं लास्ट में। सो गाइस बाहर तो बहुत ठंडी हवा चल रही है बहुत ठंड लग रही है बाहर तो गाड़ी के। तो मैं तो गाड़ी में बैठ गया हूँ आके और सर का वेट कर रहा हूँ। अभी 7 बज गए हैं, पिकअप बोला था 6 बजे हो जाएगा, 1 घंटा होने वाला है। काफ़ी देर पीछे खड़ा रहा उधर चावड़ी बाजार मेट्रो की तरफ, फिर अभी कॉल आया, बोले 15 मिनट में हम आ रहे हैं। तो फिर मैंने कहा चलो चलते हैं, फिर आ गया लोकेशन पे। और अभी टाइम हो गया है, आ जाओ सर, टाइम हो गया 6:55, मॉर्निंग के 6:55 हो रहे हैं। और सुबह 5 बजे पे जाना हो जाना। सर 5 बजे बोला था, फिर रात को फ़ोन आया 12 बजे के आसपास फ़ोन आया था, बोले नहीं भैया 5 बजे मत आना, 6 बजे आ जाना। ठीक है सर 6 बजे आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। 6 बजे आ गया, बल्कि मैं आ गया था 5:47 पे। तो इधर ही खड़े होकर वेट कर रहा हूँ, आ जाओ फटाफट निकलते हैं, वरना ट्रैफिक मिल जाएगा थोड़ा थोड़ा, है ना। चलो भाई देखते हैं इसके बाद कहाँ स्टॉप रहेगा हमारा, या फिर ब्रेकफास्ट करेंगे या फिर सर हमारे करके आएंगे। फिलहाल मेरा तो ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ, मैंने चाय भी नहीं पी है, तो उम्मीद करेंगे किसी अच्छे से ढाबे पे आज की चाय पिए और थोड़ा बहुत पराठा वराठा ये ब्रेकफास्ट हो जाए ना। चलो कल मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पे पहुँच के, कर लेते हैं सर को पिकअप। मैं दिल्ली से पिकअप करके निकल गया था, अभी पहुंच गया झुंझुनू राजस्थान पहुंच गया हूँ। राइडर को ड्रॉप भी कर दिया। रास्ते में हम कहीं रुके ही नहीं, 1-2 जगह रुके थे, राइडर की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी तो कहीं खाने पीने को रुके नहीं, है ना। और गाड़ी में एक जगह सीएनजी पड़वाई थी, गाड़ी देखो अपनी ये खड़ी है ना, देखो गाँव वाला फील आ रहा है ना ये इधर जाके ये रेड कलर का गेट है ना, इससे इधर जाके मैंने ड्रॉप करा राइडर को अपने। तो अभी ड्रॉप कर दिया है, गाड़ी रास्ते में कहीं नहीं रुकी खाने पीने को। मैंने जरूर एक जगह ब्रेड खाया था, भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, सुबह मैंने कुछ खाया नहीं था ना, तो मैंने 11 बजे के आसपास एक ब्रेड खा लिया। सर ने बोले हम नहीं खाएंगे, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, चक्कर आ रहे हैं ना गाड़ी में बैठ के, हम ज़्यादा ट्रैवल करते नहीं हैं। तो मैंने कहा कोई नहीं आप मत खाइए, मैं खा लेता हूँ। मैंने कर लिया ब्रेकफास्ट ब्रेड पकौड़े के साथ में और सीधा निकल आया। अभी 1:30 हो रहे हैं, तो अभी झुंझुनू पहुँच गया हूँ। झुंझुनू यहाँ से तकरीबन है वही 10-11 किलोमीटर है, तो झुंझुनू के आसपास में ही कोई गांव लगता है, मेरे को नाम भी पता नहीं है ना, तो वहाँ पे ड्रॉप करा है मैंने। चलो भाई अब यहाँ से खाली जाना पड़ेगा, 220 या 225 किलोमीटर बैठेगा समथिंग, है ना। तो गाड़ी वाड़ी अपनी एकदम क्लीन खड़ी है और इधर तो गाँव वाला फील आ रहा है ना, गाँव। तो आप भी देखते ना, आप देखते हैं यहाँ से पास क्या पड़ेगा। जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से जाना रहेगा या फिर कोई और रास्ता सिलेक्ट करेंगे, वो करेंगे थोड़ी देर बाद। पहले तो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं क्योंकि गाड़ी रुकी नहीं, 200 किलोमीटर लगातार चला के लाए हैं गाड़ी। कहीं रुके तो 5 मिनट को रुक गए, कहीं रुके 10 मिनट को रुक गए, वैसे इससे तक कहीं नहीं रुके। वैसे खाना वाना खाने को रुकते हैं ना, रुकते ही नहीं, रुके नहीं। चलो भाई देखता हूँ बाहर निकल के गाँव से कहीं पर अच्छी जगह लगाते हैं गाड़ी, वहाँ कुछ खा पी लेते हैं और फिर आगे का प्लान बनाते हैं कि यहाँ से कहाँ जाना है। उस गांव में कुछ खाने का तो था नहीं, है ना, तो 1-2 नमकीन के पैकेट ले लिए, तो वो खा लिए और अब मैं सीधा निकल लिया दिल्ली के लिए। और मैंने रूट अपना चेंज कर दिया रूट। जिस रास्ते से आया था उस रास्ते से नहीं जाऊंगा, दूसरा रास्ता लिया मैंने। मैं जा रहा हूँ यहाँ से चिड़ावा, सबसे पहले जाऊंगा चिड़ावा के साथ जाऊंगा, एक जगह और आएगी नारनौल करके, नारनौल जाऊंगा, नारनौल से सीधे पहुंच जाऊंगा रेवाड़ी। 130 किलोमीटर रेवाड़ी है और रेवाड़ी से ड्यूटी मिलने के चांसेस हैं क्योंकि रेवाड़ी ना एनसीआर में आ जाती है शायद, मुझे जहां तक पता है। माने सिर्फ तो एनसीआर में है ही है, लेकिन रेवाड़ी भी एनसीआर में है शायद, जहां तक मुझे पता है। तो फिलहाल मिल जाती है, रेवाड़ी से बुकिंग मिलने के 80% चांस हैं। तो जो सबसे यहाँ जहाँ मैं हूँ ना अभी, यहाँ से सबसे पास है जो जहाँ ड्यूटी मिलने के चांस है, वो मेरे को रेवाड़ी लग रहा है। रेवाड़ी और रोहतक है,
तो रोहतक तो जाऊंगा नहीं, रेवाड़ी जा सकता हूँ। रेवाड़ी से सीधे नहीं मिली तो थोड़ा चलूंगा और फिर मानेसर चला जाऊंगा। मानेसर तो फिर दिल्ली में ही पहुंच गया, हाँ NCR में है ना। चलो भाई यहाँ से निकलते सीधे रेवाड़ी के लिए, और रास्ते में कुछ खाने पीने का दिख गया तो खा भी लेंगे। फिलहाल आज का तो ऐसा ही हो गया, व्रत हो गया। और टाइम हो गया 2:26 हो रहे हैं, और मुझे रेवाड़ी पहुँच जाऊँगा मैं 4:41 पे, मतलब 5:30 तक पहुँच जाऊँगा। अंधेरा होते होते अंधेरा हो ही जाएगा रेवाड़ी से निकलते निकलते। थोड़ी देर रेवाड़ी में घूमूंगा, अगर कोई मिल गई ठीक है, वरना फिर मानेसर पहुंच जाऊंगा 8 बजे तक, और दिल्ली पहुंच जाऊंगा 10-11 बजे तक, और रात में पिकअप है मेरा 3 बजे। चलो भाई, रेस्ट तो करना ही है, कहीं ना कहीं रेस्ट भी कर लेंगे। अगला पिकअप कहाँ का है वो सब बताएंगे कुछ ना कुछ आपको, ब्लॉग देखते रहिए। अभी चल रहा हूँ सिंगल रोड पे, विदाउट डिवाइडर का रोड होते हैं राजस्थान में, डिवाइडर नहीं होता है, लेकिन रोड बहुत ही मस्त होते हैं। राजस्थान के रोड ना ऐसे होते हैं, ब्रेकर बहुत कम मिलेंगे और गड्ढे वड्ढे कम मिलते हैं ना, एकदम बढ़िया है। खाटू श्याम जाते हैं, सालासर जाते हैं तो रोड कितने बढ़िया होते हैं। और उसी तरह का रोड देखो, ये वाला देखो कैसा रोड है, अच्छा रोड है ना। तो इस तरह के रोड होते हैं राजस्थान में, लेकिन पेड़ों पे पत्ते नहीं दिख रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि ये सारे पेड़ ना नए कपड़े पहनने वाले हैं, क्योंकि इनका त्योहार आ रहा है, वो है होली। होली पे सभी पेड़ पौधे नए कपड़े पहनते हैं, है ना, पता है ना आपको। पतझड़ आती है होली से पहले, तो अभी शायद कुछ पतझड़ चल रही है, काफी पेड़ों पे पत्ते हैं नहीं, ये सब नए पत्ते आ जाएंगे होली पे। बाकी इधर खेतों में अभी सरसों है सरसों है। अभी कोई एक टाइम आता है इधर प्याज बहुत बिकता है कट्टों पे रख रख के, जब खाटू श्याम जाते हैं और वहाँ जाते हैं ना सालासर, तो कट्टे रखे होते हैं प्याज के, लोग लेके जाते हैं दिल्ली, कट्टे के कट्टे खरीद के प्याज के। इधर प्याज सस्ता मिलता है शायद, ऐसा वो भी खेतों में होता है ना। चलो भाई निकलते हैं, देखते हैं अगला स्टॉप कहाँ लेंगे, कहाँ। अब पहुंचाऊंगा रेवाड़ी। रास्ते में रुकता रुकता आया था, क्योंकि रास्ते में ना 2-3 बुकिंग मैंने एक्सेप्ट करी थी। वहां से चलने के बाद 2 बुकिंग एक्सेप्ट कर ली, मतलब एडवांस भी आ गया मेरे पास 2 बुकिंग का। और अभी रेवाड़ी बस स्टैंड के सामने से निकल रहा हूँ मैं, टाइम हो गया 8:16। देख रहे हो, वैसे यहाँ पे रेवाड़ी में ना ट्रैफिक होता है, देखो, और आज बिल्कुल फ्री सा लग रहा है ना। ये रेवाड़ी का बस स्टैंड है। अभी मैं पहुंच गया हूँ रेवाड़ी CNG पंप पे। CNG मैंने पड़वा लिया, और पंप देखो कितना स्पेस है यहाँ पे, है ना। लाइन मशीनें लगी हुई हैं इलाके से। और CNG में कितनी लंबी भी लाइन लग जाए दिक्कत नहीं आनी यहाँ पे, क्योंकि ना बहुत स्पेस है ना। कई जगह ऐसा होता है ना, CNG पतली लाइनों में लगना पड़ता है, फिर गाड़ी में स्क्रैच लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो गाड़ी में अपनी CNG पड़ गई है, और टाइम हो गया देखो 8:30 हो रहे हैं। और ये कल की वीडियो अभी भी अपलोड हो रही है, अभी हुई नहीं है। चलती गाड़ी पे वीडियो अपलोड करो ना, नेटवर्क का इशू रहता है तो बहुत टाइम लग जाता है। तो CNG तो पड़ गई है, बस खाना कहीं मानेसर वगैरह खा लेंगे, या उससे आगे दिल्ली पहुंच के खा लेंगे, फिर बस आराम से सो जाएंगे। तो देखते हैं अगला स्टॉप अब मानेसर है या फिर दिल्ली रहेगा। मैं पहुंच गया एयरपोर्ट टर्मिनल T3 पे ही गाड़ी लगा ली है। मैं घर नहीं गया, क्योंकि अगला पिकअप जो है हमारा वो पालम से है। पालम दिल्ली से पिकअप होगा, फिर जाएंगे कहीं बाहर, है ना। तो घर जाता फिर वापस आता दिक्कत हो जाती ना। तो 10:40 हो रहा है, मैं पहुंच गया एयरपोर्ट टर्मिनल T3। इधर ही गाड़ी लगा ली है, देखो कितनी सारी गाड़ी खड़ी है ना, और लगातार गाड़ी जा रही है। ये गाड़ी अपनी है ना, तो यहीं पर लगा ली गाड़ी। अभी 11 तो बज ही गए समझ लो, है ना। 3 बजे पिकअप है, 2 बजे निकलना पड़ेगा। 3 घंटे यहीं पे आराम से रेस्ट करेंगे, फिर यहाँ से सीधे पालम चले जाएंगे, करेंगे पालम से पिकअप, फिर निकलेंगे कहीं दिल्ली से बाहर, है ना। तो बस आज का दिन कुछ ऐसा ही रहा, आज का दिन ऐसा ही रहा। आपको कैसा लगा हमारा ब्लॉग, आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ में। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अगर आपने अभी तक फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पे फॉलो करो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस वाले ब्लॉग को करते हैं पे एंड, बस लास्ट में यही बोलेंगे, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो BCS ब्लॉग। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। सो गाइस देख लिया ब्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आपका भी कोई टूर बन रहा है, आगरा, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन, बरसाना, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी, शिमला, मनाली, नैनीताल, जिम कॉर्बेट, रामनगर, जयपुर, जोधपुर, पुष्कर, अजमेर, खाटू श्याम, सालासर, मेहंदीपुर, बालाजी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, या फिर करना हो उत्तराखंड चारधाम यात्रा, सब कुछ कराते हैं एकदम रीजनेबल रेट पे। अभी तक 800+ फैमिली को टूर करवाया अच्छे से, विदाउट किसी धोखाधड़ी स्कैम के। तो आपको भी करवाएंगे टूर अच्छे से। फटाफट अपना टूर प्लान करो व्हाट्सएप और हमसे एस्टीमेट कोटेशन लो। कोटेशन ठीक लगे तो 10% देके कोई भी कैब बुक करो हमसे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।